ओम शांति। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 24 फरवरी 2002। मुरली का सार: बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बना। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। सब बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं? चाहते हैं तो विशेष अपनी वृत्ति पॉजिटिव और आपकी वृत्ति से दूसरों की वृत्ति पॉजिटिव। ये बहुत विशेष कार्य है। वृत्ति तो समझते हो ना, से बाबा कहते भाई भाई की वृत्ति हो, भाई भाई की दृष्टि हो, तो आप अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाएं और आपकी वृत्ति पॉजिटिव होते दूसरों की भी वृत्ति पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसमें बाबा ड्रामा साथ देते हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं ना? हर एक की यही चाहना है ना कि बाबा प्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष हो माना सबको पता पड़े कि कौन आया हुआ है। तो इसमें विशेष पाठ बच्चों का है कि बच्चे ही बाप को शो करके दिखाते हैं। तो अपनी चलन, अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि, इस पे कितना ध्यान देने की जरूरत है अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चाहेगा कि मैं बाप को प्रत्यक्ष करूं। ऐसे तो सभी ब्राह्मण बच्चे हैं, पर विशेष प्रत्यक्ष कौन करता है, ये उसकी वृत्ति से शो होता है। अब दादियों से मिलते हैं, महारथियों से मिलते हैं, तो बाबा अनुभव होता है ना। तो ऐसे पूरे विश्व में सबको आपसे मिलने पर परमात्मा का साक्षात्कार होने लगे, प्रत्यक्ष हो। तो जैसे बाप समान वृत्ति धारण करनी पड़ेगी, तो भी तो बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाना आता है? आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे। हर एक बच्चे के मन में उमंग है, तो हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। देखो, बाबा प्रत्यक्ष तो तभी होगा जब हम बाप समान बनेंगे। तो सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। आपके लक्ष्य को देखा, आपकी हिम्मत को देखा, आपके श्रेष्ठ संकल्प को देखा, इस सब को देखकर बाप दादा खुश है। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो बाप समान बनने के लक्षण भी आने चाहिए। हमारी सोच है कि हम बाप समान बने और उस सोच को प्रैक्टिकल जीवन में लाना है।
तो बाबा देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्ष्य नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे, वे सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक ही संकल्प रहता है कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा। ऐसे संकल्प चलता है ना, चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। आपकी चाहना है कि बाप प्रत्यक्ष हो, तो बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है, कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। क्या कहें, डेट फिक्स की है या वह डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है। जो सोचे वही बोलो, वही कर्म हो। जो आपने सोचा ना, वही आपके बोल हो, वही आपका कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य पर मानो हो। आपके संकल्प भी जो आपका लक्ष्य है बाप समान बनने का, वैसे हो। आपके बोल भी वैसे हो, आपके कर्म भी वैसे हो। तीनों ही श्रेष्ठ लक्ष्य पर मानो। बाप दादा देखते हैं कि ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में, लगन में है, ये भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। संकल्प है आपका कि बाप समान बनना है, पर जो प्रत्यक्ष कर्म में अभी अंतर है। जो कर्म से दिखाई दे कि आपने जो सोचा वैसा फिर आपने करना भी शुरू कर दिया, उसमें अंतर है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। क्योंकि जो आपका चिंतन होता है उससे वृत्ति बनती है। कैसी वृत्ति है आपकी। कई बार चिंतन हर बात में नेगेटिव व्यर्थ जाता है, तो वृत्ति भी वैसे नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाती है।
प्रेजेंस ही नेगेटिविटी कर देती है, क्योंकि चिंतन में बार 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 नेगेटिविटी व्यर्थ चलता रहता है, तो वृत्ति से वाइब्रेशन भी फिर नेगेटिव व्यर्थ इसकी तरफ जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात, वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। एक बात, वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक, लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। सबको अनुभव होता है ना, जैसे ही जड़ चित्र को देखते हैं तो वाइब्रेशंस द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना, डबल फर्नेस में मंदिर देखे हैं? नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियां आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर हैं? सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है। अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। मंदिर की मूर्ति, उससे निकले वाइब्रेशन, वो वृत्ति जिसके आधार पर जड़ चित्र बना। जब संगम पर वो वृत्ति धारण की तो जड़ चित्र बने, तो उस वाइब्रेशन के आधार पर आज दिन तक सेवा हो रही है। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो? अभी करो। सेकंड देवें क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया? अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी
कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? मेरी वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? चेक करो अपने आप में। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। किसी भी आत्मा के प्रति अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो, व्यर्थ वाइब्रेशन है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा, तो वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वे आत्मा है ही ऐसी। माना बाबा कहे आप अपनी वृत्ति बदल लो, अपना व्यर्थ वाइब्रेशन, ये नेगेटिव वाइब्रेशन जो दे रहे बदल लो। नहीं नहीं बाबा आपको नहीं पता, वह है ही आत्मा ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रोंग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो। क्या ये बाप ने छुट्टी दी है? क्या ये बाप की छुट्टी है? वो खराब है, वो ऐसा है, रोंग है, अच्छा होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो। क्या ये बाप की छुट्टी है? जो समझते ये बाप की छुट्टी नहीं है वे एक हाथ उठाना। टीवी में दिखाओ, तो दादी से कहा टीवी में दिखाओ, तो दादी की तरफ बाबा ने देखा, आप देख रही हो ना, अच्छा याद रखना हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला ही नहीं सकेंगे। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा वह खराब है, जिस आत्मा के प्रति आपके अंदर वाइब्रेशन है, अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? मानो दुख देने के जिम्मेवार बनने के बजाय, क्योंकि आपको भी तो दुख हो रहा है ना उस आत्मा के प्रति,
तो क्या उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो, आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना। कब कहा बाबा ने कि वो बदल के नंबर 1 बन जाएगी? पर नंबरवार में तो है ना, है ना, नंबर तो है ना उसके भी। तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? मैं तो बाप जज है ना, आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बाबा देख रहा है ना। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, कोई भी ब्रह्मा बाबा के सामने कैसी भी कोई बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा माना विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। दो चार कड़वे और मीठे बच्चे, बाकी ऐसे कभी याद प्यार दी? हाँ, दो चार कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने, माना झट क्षमा कर दिया, भले कितनी भी बड़ी गलती किसी ने की हो, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फायदा है? बताओ ना। ना आप जज हो, ना आपका कार्य है, बस आप अपने अंदर नेगेटिव भाव रखे हुए हो, इससे आपका फायदा क्या है? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। वरना आपका फायदा होने वाला है किसी के लिए नेगेटिव सोचने से, किसी के प्रति व्यर्थ चलाने से, तो भले रख लो, चलो ठीक है, आपका फायदा होने वाला है ना। तो जब अगर किसी के प्रति व्यर्थ नेगेटिव रखने से आपका कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर क्यों रखते? अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वैसे बात सामने आएगी, बाप दादा देखते हैं, उस समय आपको, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। मान लो कोई बात सामने आती है तो उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा ही नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है कि हाँ ये गलत है ये सही है, नॉलेज के आधार पर ये बात समझना एक अलग चीज होती है। नॉलेज है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है कि ये वाली एक्ट करने से ये रॉन्ग हो जाता है, ये है ऐसे, ये नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है। क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। आपने अपनी वृत्ति में सब धारण कर लिया तो नुकसान किसको हुआ है? और किसी को तो हुआ ही नहीं, आपको ही हुआ ना। और आपकी मूड ऑफ रहने लग गई क्योंकि आपने कुछ नेगेटिव व्यर्थ अपने में धारण कर लिया है, तो आपकी मूड ऑफ हो गई है। अब आपके व्यर्थ बहुत चलते हैं और आपकी याद की पावर भी बहुत कम हो गई है, तो नुकसान हुआ ना। किसका? अपना।
जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो ये तो आत्माएं हैं। माना आप स्थूल चीजों के बारे में बात कर रहे हो कि इनको पावन बनाएंगे, जो आपका सुन सकते हैं, जो आपसे बात कर सकते हैं, या जो अपनी वृत्ति में दूसरों को वाइब्रेशन दे सकते हो, उनके प्रति आपको है कि बदल ही नहीं सकते। चलो आप तो बदलो अपने अंदर, वो तो फिर भी आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, तीनों का संबंध है। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, तीनों का संबंध है। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, तीनों का आपस में कनेक्शन रहता है कि आपकी वृत्ति में क्या है, उससे वाइब्रेशन आ जाते हैं और उसी से ही वायुमंडल बनता है। तीनों का आपस में संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। स्वयं में स्वयं के लिए भी पॉजिटिव रहो। जब खुद में पॉजिटिव रहना आएगा तो दूसरों के प्रति भी पॉजिटिव रह सकेंगे। तो पॉजिटिव पना धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, ये गलत है, ये सही है, माने एक नॉलेज के आधार पर आपको रॉन्ग और राइट की समझ मिल गई, लेकिन वो धारणा ही कर लेना, ये तो है ऐसा, ये तो ये है, वो तो ये है, वो समझा के देख लिया, इससे नहीं होता, ये है, और नेगेटिव वृत्ति धारण कर लेना, मूड ऑफ रखना और बदलते रहना। जैसे कोई पसंदीदा आ गया तो मूड चेंज, और जैसे कोई ऐसा आ गया तो मूड बदल गया। तो माना वृत्ति में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। तो दूसरों के लिए भी अपने लिए भी पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नॉलेजफुल भले बनो कि हाँ अभी देखो ये कर्म करने से ये हो जाता है, ये कर्म करने से ये हो जाता है, तो इस तरह से जैसे आप किसी को कुछ गलत करते देखते हैं तो आपके अंदर आ गया नहीं ये गलत कर्म मुझे नहीं करना है, और इनको भी समझा सके तो समझाएंगे कि ये गलत है, ये एक्टिविटी गलत है, लेकिन धारणा नहीं कर लेनी है नेगेटिविटी की। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। बहुत विशेष पॉइंट्स है। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, अभी अभी करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। आप किसी को कुछ सुनाते हो, आप किसी को कोई शिक्षा देते हो तो बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन होता है माना वाणी से इस तरह से सुनाने से या शिक्षा देने से बहुत धीमी गति से होता है। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभकामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो देखो, चेक करो, क्षमा स्वरूप हैं, रहम दिल हैं, शुभ भावना शुभकामना है, उसके द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुबन में जो भी आते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। बाहर वो कैसा भी, लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं मधुबन में तो किस बात का प्रभाव उन पर पड़ता है? वायुमंडल का। कोई भी आता है कि शांति बहुत है। ऐसे ही घर तो लोगों के घरों में भी है, ऐसी ही दीवारें हैं, ऐसा ही सब कुछ, यहाँ क्यों शांति फील हो रही है? ये वायुमंडल का असर है। यहां भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है।
बाप दादा की वरदान भूमि है, वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना, अनुभव है ना। तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, माना वाइब्रेशन जो मैंने दिए कि किस वृत्ति से वाइब्रेशन दिए और फिर बन गया वायुमंडल। यह है तीव्र गति का दिल का छाप, ये हर एक आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती है, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता है। ऐसे है तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूढ़ियान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर के वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा ना, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। अगर चारों ओर का वायुमंडल संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा ना, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। अभी बाप दादा ने जो डेट दी, वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना। हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना। तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभकामना वाली आत्मा कितने % में रही। अभी भी 15 दिन तो है ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना तो भी पास कर लेंगे। भीति को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना। भीति को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। तो फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई कि माना सबको क्षमा, सबको क्षमा के सिंधु बन गए और भीति को बिंदी लगा दी, रहम के सिंधु बन गए, बिंदु से सिंधु। सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। रिसर्च कर रहे हो ना? ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, ये करना है ये करना है, नहीं, करो। अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ और वे एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना? तो बाबा ने रमेश भाई की तरफ देख के कहा, ये निमित्त है ना? अच्छा है। अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ। ठीक है? कर सकेंगे? हो सकेगा? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनों के बिना तो गति नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको।
चलो परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख के दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। वह प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए ना। ये अच्छा है जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है ना, जो वर्गों की इन्वेंशन, ये अच्छी है, उलाना नहीं रहेगा, कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा। हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं ना, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं? 1.5-2 साल हो गए या ज्यादा हो गए हैं? तो बताया कि 10-12 साल बना, वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है, कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी है, चाहे हाफ योगी है, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है, ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो हर वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वे सभी देखे कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ पक्के, अच्छे सहयोगी सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकाल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ। फिर किसी ने कहा कब लाए? बाबा कहते वे तो दादियों के ऊपर है। फिर किसी ने कहा बाप दादा के प्रोग्राम में लाए। वे फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हो, 5 तो निकाल ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कहते, 5 बस, तो ये दादियां पास करेंगी कि वो बाप दादा से मिलने के, बाप दादा के सामने आने के लायक हो गए, तो ये फिर दादियां पास करेंगी। इंजीनियर्स माना उनकी मीटिंग, इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना, तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, कि फिर फाइनल तो दादियां करेंगी, राय तो देनी चाहिए। दादियां आपके साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसा प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में तो सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूरियान सुनते रहते हैं, सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो, लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ। बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो? कहां भी वृत्ति हलचल में नहीं, अचल, एकाग्र, शक्तिशाली रहे। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना, शुभकामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी
शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, समय परमान। हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। समय परमान। हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय परमान समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार उसे कहा जाता है जो समय परमान समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वे कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वे कभी नहीं कहेगा पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। वे ज्ञान को और योग को हर कर्म में लाते हैं, इसलिए उन्हें ये कभी नहीं बोल में आएगा कि पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। आज का स्लोगन, अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। ये याद रखना है कि मेरा स्वभाव संस्कार कैसा है। क्या इस समय वाला मेरा स्वभाव संस्कारी मर्ज होना चाहिए, या मेरा आदि और अनादि स्वभाव संस्कारी मर्ज होना चाहिए। इसी के बेस पर आप अचल अडोल रहते हो, हिलोगे नहीं। हिलने का कारण ही है इस पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कार, जिसके वशीभूत होकर हम बाप का निरादर भी कर देते हैं, श्रीमत का उल्लंघन भी कर देते हैं। क्योंकि इस जन्म के स्वभाव संस्कार रावण के स्वभाव संस्कारी मर्ज हो जाते हैं तो अवस्था हलचल में आ जाती है। तो अचल अडोल तो नहीं रहते हैं। अगर अचल अडोल रहना है तो अपने आदि और अनादि स्वभाव संस्कार को ही मर्ज करो, स्मृति में रखो। अब याद रहेंगे तो ही तो कार्य में लाएंगे। जैसे आपके पास कोई विशेष चीज रखी हुई हो और उसका यूज है, लेकिन आपको याद ही ना आए और समय बीत जाए। आपके पास है, वो चीज भी है, लेकिन आपको याद ही नहीं आई। ऐसे ही हमारे स्वभाव संस्कार है, आदि भी और अनादि भी, पर वो हमें याद ही नहीं आते। हमें याद आता है कोई कार्य नहीं करता तो गुस्सा आ गया, किसी ने आपका कहना नहीं माना तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई, इरिटेशन हो गई। तो ये वाले स्वभाव संस्कार नेचुरल आपके डेली रूटीन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता, हमारे पास कुछ और चीज भी है। जैसे कहते हैं ना कि अलमारी खोली, जो हाथ में आया ले लिया, तो आपकी अलमारी के आगे सबसे पहले वही पड़ा हुआ है, रावण के स्वभाव संस्कार। थोड़ा आपने वो लॉकर जो रखे हुए हैं, लॉकर में भी सामान है, वो भी निकाल लो। तो ये आदि और अनादि स्वभाव संस्कार कहीं लॉकर में तो और बैंक में तो नहीं जमा करा है कहीं, तो जो मर्जी नहीं होते। तो अगर अचल अडोल रहना चाहते हो तो अपने अनादि और आदि स्वभाव संस्कार को स्मृति में रखो।
ओम शांति।